Hello students, welcome to our YouTube channel. This is the fourth lecture of areas and perimeter and second lecture of squares. तो इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज लेक्चर नंबर 3 देख लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने स्क्वायर के सारे बेसिक्स बताए हुए हैं, सारे फॉर्मूलाज वहां पर मैं बता चुका हूं। लेक्चर के स्लाइड्स एज यूजुअल आपको मिलेंगे टेलीग्राम लिंक से और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है ये। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं पहला सवाल क्या है। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड हुज डायगोनल इज 8√2। देखिए जी, डायगोनल दे दिया 8√2 और डायगोनल होता मेरा क्या है √2a। ए क्या होती है साइड, तो यहां से साइड कितना आया मेरे पास 8। ठीक है, तो ये मीटर में होगा ऑब्वियसली। अगर साइड 8 है तो पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का 4 × 8 विच इज 32 मीटर। तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर टू दैट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। यहां पर देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ये एक स्क्वायर था और ये इस स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक है, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल कितना होगा उसका √2a होगा। अब वो कहता है एक आपने स्क्वायर ड्रॉ करा इसके डायगोनल के ऊपर, यानी कि इस तरीके से। तो इस वाले स्क्वायर का, इस S2 स्क्वायर का और इस S1 स्क्वायर का एरियाज का रेशो पूछा हुआ है आपसे। तो जी S1 का एरिया कितना होगा a स्क्वायर और S2 का एरिया कितना होगा √2a × √2a विच इज 2a स्क्वायर। तो इनका रेशो कितना हो गया, क्या है स्क्वायर टू दैट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। तो आपको S1 को ऊपर रखना है, S2 को नीचे रखना है, यानी क्या हुआ a स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। तो क्या हुआ 1:2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द पेरीमीटर ऑफ वन स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर and that of another is 20 centimeter. Find the perimeter and the diagonal of a square which is equal in the area to those two combined. देखिए P1 कितना है आपके पास 48, इसका मतलब यहां से साइड कितनी आएगी 12, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है आपका 4 × साइड होता है। P2 आपका 20 है तो यहां से आपकी साइड कितनी आएगी 5, तो यहां से इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा 144 और इसका एरिया कितना हो जाएगा 25। अब वो कहता है इन दोनों को कंबाइन करके जो स्क्वायर बनेगा इनका एरिया कितना बनेगा, उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिसका एरिया 169 है इसका आपने पेरीमीटर और डायगोनल निकालना है। तो जी इसकी साइड कितनी हुई s × s कितना हुआ 169, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू 169, देयरफॉर s इज इक्वल टू √169 विच इज इक्वल टू 13। 13 साइड आई तो पेरीमीटर कितना आ गया 13 × 4 52 और डायगोनल कितना हुआ 13√2। तो ये आपके दोनों आंसर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर इज 160 सेंटीमीटर ईच। तो यहां से देखिए जी स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है 160, इसका मतलब साइड कितनी हो गई, यहां से आप 4 से डिवाइड कर देंगे इसको 40। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है 160, सेम गिवन है, क्या होता है ट्वाइस ऑफ l + b इज इक्वल टू 160। तो l + b कितना हो गया जी यहां से आपका 80। उसके बाद वो कहता है डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज इज 500 सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू किसके बराबर है जी 500 के बराबर है। और साइड का स्क्वायर कितना होगा आपका 40 × 40 यानी 1600। क्या पूछा है आपसे, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा हुआ है। ये है l × b इज इक्वल टू 500। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा ये 1600 - 500 इज इक्वल टू l × b। तो l × b किसके बराबर है 1100 के बराबर है। इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया कितना है 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया जी 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल। अगला क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 12√2 मीटर।
तो जी ऐसा है, स्क्वायर का डायगोनल आपको दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है 12√2 यानी साइड कितनी हो गई आपकी 12, तो एरिया कितना हो गया 144। और ये एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। इसका मतलब L इंटू बी किसके बराबर आ गया आपका 144 के बराबर। एक चीज, दूसरी चीज क्या कहती है, L माइनस बी जो है वो 7 है, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 मीटर। तो यहां से अगर मैं लेंथ निकालूं तो लेंथ की वैल्यू क्या आएगी 7 प्लस बी। इस 7 प्लस बी को उठा के यहाँ L की जगह रख दीजिए, तो 7 प्लस बी इंटू बी इज इक्वल टू 144। तो ये क्या बना 7b प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 144। तो ये हो गया बी स्क्वेयर प्लस 7b माइनस 144 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो क्या बनेगा बी स्क्वेयर प्लस 16b माइनस 9b माइनस 144 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस करके 7b और मल्टीप्लाई करके 144 बी स्क्वेयर। b कॉमन ले लीजिए, यहाँ से b कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा b प्लस 16। यहाँ से माइनस 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो b माइनस 9 और b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ब्रेड्थ क्या हुई आपकी 9 और माइनस 16, तो माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है 9 है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, अगर ब्रेड्थ 9 है तो लेंथ कितना हो गया 7 प्लस 9 दैट इज 16। तो पेरीमीटर कितना आएगा यहाँ से ट्वाइस ऑफ L प्लस बी यानी ट्वाइस ऑफ 9 प्लस 16। तो कितना हुआ ये 9 और 6 25 इंटू 2 यानी 50। क्या आंसर है 50 मीटर इज योर आंसर। So thanks for watching this lecture. Please like, share and subscribe the channel और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल जाएं चैनल के। Please stay tuned with us.